चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ अपने बेहद मृदुल, हंसमुख, सौम्य स्वभाव पर प्रखर व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अत्यधिक दबाव में भी वे अपने आसपास का माहौल खुशनुमा ही बनाकर रखते हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को नाराज होते हुए या किसी बात पर भड़कते हुए बहुत कम ही देखा जाता है, लेकिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में उनकी बेंच पर एक ऐसा मामला आया जिससे वे खफा हो गए। मामला केरल में हाथियों से जुड़ी मौत पर दायर अंतरिम याचिका से जुड़ा हुआ था, जिस पर याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुनवाई से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में पहले से अत्यधिक केसों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे हजारों मुद्दे हो सकते हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हर मामले पर नजर रखकर कोर्ट को निष्क्रिय नहीं बना सकता है। केरल में हाथियों की मौत से जुड़ी अंतरिम याचिका को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि ये स्थानीय मुद्दे हैं जिन पर केरल हाई कोर्ट भी विचार कर सकता है। हालांकि वे अगर कोई चूक करते हैं तो उसे सुधारने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि देश में सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है। आप जानते हैं कि हम देश भर में उठने वाले मुद्दों से निपटने के लिए नहीं हैं। इस तरह की अंतरिम याचिका पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि हम यहाँ से देश कैसे चला सकते हैं। आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने केरल में नियमों का उल्लंघन कर बंदी बनाए गए हाथियों की मौत का मुद्दा उठाया था और तत्काल सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि फरवरी 2019 से नवंबर 2022 के बीच ज्यादा काम होने और मामले की उपेक्षा के कारण केरल में 115 से अधिक बंदी हाथियों की मौत हो गई। केरल में बंदी हाथियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। साल 2008 में यहाँ करीब 900 बंदी हाथी थे, लेकिन अब केवल 448 हाथी ही बचे हैं। बीते 5 सालों में 115 बंदी हाथियों की मौत हो चुकी है। इसके पीछे कारण बताते हुए हेरिटेज एनिमल टास्क फोर्स के सचिव वीके वेंकट चलम कहते हैं कि जो हाथी बंदी हैं, उनके खिलाफ क्रूरता बढ़ती जा रही है। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने उनको फटकार लगाते हुए कहा कि वकील इसी तरह की किसी भी शिकायत को लेकर हाई कोर्ट में जाएं, क्योंकि वहां के जज हालात और उनके असर से वाकिफ हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर आ चुके हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ये सुझाव देता रहा है कि राज्य स्तर के स्थानीय विषयों, समस्याओं और मुद्दों को पहले स्थानीय अदालतों या वहां के हाई कोर्ट के संज्ञान में लाया जाए। वहां से मामले का निपटारा सही तरीके से ना होने या उससे जुड़े फैसलों से असंतुष्ट रहने पर ही सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा महत्वपूर्ण विषयों की सुनवाई को प्राथमिकता मिल सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।